हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों 12th क्लास की केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर चल रहा है जय बड़ू, जिसमें लेक्चर नंबर 3 है बच्चों, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं, मोनोसेकेराइड के प्रकार और इसके कुछ प्रमुख एग्जाम्पल्स, साथ में उनकी संरचना। तो कंप्लीट हम चर्चा करेंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है, यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या बच्चों यदि इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ताकि आपकी तैयारी विधिवत हो सके और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके। आज भी आपको समझ में कब आएगा, जब आप इसके पहले का लेक्चर आपने अच्छे तरीके से तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को हमने पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड और तीसरा पॉलीसेकेराइड। अब हमने जैसे इसका प्रकार तो समझा दिया था कि मोनोसेकेराइड क्या है, एक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन का एक सरलतम या सूक्ष्मतम इकाई है जो जल अपघटित नहीं होता है। वहीं पे जब मोनोसेकेराइड के 2 से 10 तक इकाई जुड़ जाते हैं तो आपके ओलिगोसेकेराइड बन जाता है, और जब 10 से भी अधिक एक लंबी श्रृंखला बन जाती है मोनोसेकेराइड का तो आपका वो बच्चों पॉलीसेकेराइड कहला जाता है। 3 प्रकार से होते हैं। एक मोनोसेकेराइड मतलब सूक्ष्मतम इकाई जिसे जल अपघटित नहीं कर सकते। ओलिगोसेकेराइड यानी मोनोसेकेराइड से मतलब मिलकर बना हुआ, जिसमें मोनोसेकेराइड की लगभग 2 से 10 इकाइयां आपस में मिलकर के बंध द्वारा जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं उन्हें ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। और जब एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, कई सारी इकाइयां जुड़ जाती हैं, एक लंबी श्रृंखला, जैसे स्टार्च हो जाता है आपका, सेलुलोज हो जाता है, एक लंबी श्रृंखला C6H10 का होल मतलब C6H10O5 का होल एन, बहुत सारे जब आपस में इकाई जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं तो पॉलीसेकेराइड हो जाता है। अच्छा, ये चीज तो आप बता रहे सर, लेकिन हमारा ये कार्बोहाइड्रेट्स है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स क्या है बच्चों, आप लोगों सबको पता होगा। इसके पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट्स और इसके कार्य पर मैंने एक वीडियो बनाया था। जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स है ये भी पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन है, या कि इनके जल अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त यौगिक हैं। जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होता है बच्चों, एक तो आपका होता है कार्बन। क्या होता है बच्चों? एक तो कार्बन होता है, ठीक है, एक कार्बन हो गया। दूसरा होता है आपका हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, और तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है ऑक्सीजन। यानी इससे मिलकर बना हुआ एक यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र होता है CxH2O का होल बाय। ये किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र है। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ यौगिक है जो कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार से जैव अणु है। जैव अणु क्यों? क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? जीवित शरीर में, जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम जैव अणु के नाम से जानते हैं। ये पौधों में भी और जंतुओं में दोनों में उपस्थित रहते हैं। जैसे आपका पौधे में मुख्य रूप से कोई एक आध कार्बोहाइड्रेट्स बताओ तो सेलुलोज होता है। उसी सेलुलोज के कारण जो आपके पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। आप देखते हैं बच्चों, आप लकड़ी को टच करें तो एक ऐसा महसूस होगा कि बिल्कुल कठोर है, और अपने त्वचा को टच करो तो ऐसा लगेगा सॉफ्ट है, क्योंकि हमारे शरीर में सेलुलोज नहीं पाया जाता, पौधों में सेलुलोज पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसे जैव अणु हैं जो जीव मतलब पौधे और जीवों दोनों में पाए जाते हैं। पौधे मतलब आम का पेड़ हो गया, लकड़ी, जो भी आप ले लो। जीव जंतु में आप मनुष्य, खरगोश, चूहा, बिल्ली, सब कुछ। तो कार्बोहाइड्रेट्स जैव अणु ऐसे जैव अणु हैं जो जीव और पौधों दोनों में पाए जाते हैं। दूसरा चीज, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसका सामान्य सूत्र CxH2O का होल बाय होता है। हम इसको प्रारंभ से लेकर इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि हम पढ़ क्या रहे हैं। पता चला हम सब कुछ पढ़ा दें, आप समझ ही ना पाओ, है क्या बच्चों? अब इसको हम जल अपघटन के आधार पर 3 प्रकार से बताए थे बच्चों। जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ाने के पहले उसका रूपरेखा तैयार करना पड़ता है आधार पर। तो इसमें पहला नंबर जो आपका आया था वो था मोनोसेकेराइड। क्या बच्चों? मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ठीक है, सेकेराइड। फिर दूसरा जो था ओलिगोसेकेराइड, तीसरा था पॉलीसेकेराइड, जिसे आज हम नहीं पढ़ेंगे। ये जो मोनोसेकेराइड होता है बच्चों, ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्मतम इकाई है जो जल अपघटित नहीं हो सकता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का जो है सरल
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की इकाई है, सरलतम, जो अन्य इकाइयों में जल अपघटित नहीं हो सकता। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, किसका, मोनोसेकेराइड का, इसका सूत्र होता है CH2O का होल n, जहां पे आपका n का नंबर जो है बच्चों 3 या 3 से बड़ा होगा। n का नंबर जो है 3 या 3 से बड़ा, ठीक है, 3 या 3 से बड़ा होगा। ये n का मतलब है n बराबर हो सकता है आपका 3, 4, 5 और भी, ठीक है। हम आपको इसलिए क्रम समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहां पर आपको जैसे जब कार्बन की संख्या 3 होती है बच्चों, उसे बोला जाता है ट्रायोस। जब कार्बन की संख्या 4 होती है तो उसे बोला जाता है टेट्रोस। जब कार्बन की संख्या 5 होती है तो उसे बोला जाता है पेंटोस। और जब कार्बन की संख्या 6 होती है तो उसे बोला जाता है हेक्सोस। और जब कार्बन की संख्या 7 होती है तो आप उसे बोलेंगे हेप्टोज। अभी आप बिल्कुल चिंता ना करें, फिलहाल अभी आप मोनोसेकेराइड की परिभाषा समझे। थोड़ा सा आज का लेक्चर लंबा भी हो सकता है क्योंकि हम डीप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझो बच्चों। मोनोसेकेराइड क्या है ये तो समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक प्रकार है जो कि एकदम सरलतम इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई है। वो किसकी बनी हुई बच्चों, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, जिसे हम और जल अपघटित नहीं कर सकते। वो जल अपघटित होकर और इकाइयों में नहीं टूट सकता। एग्जाम्पल के रूप में ग्लूकोज और फ्रक्टोज सबसे बढ़िया उदाहरण है आपका। ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र होता है ग्लूकोज, जिसे बोलते हैं बच्चों। आपकी बुक में कभी कभी ग्लूकोज देखने को मिल जाता है, कभी कभी ग्लूकोज देखने को मिल जाता है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज का भी सूत्र है, फ्रक्टोज का सूत्र है। अब इसमें संरचना का थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि इसमें ग्रुप अलग अलग है। उन्हीं के आधार पर हम इस मोनोसेकेराइड को 2 भागों में बांटते हैं, एक एल्डोज और दूसरा कीटोज। पहले आप मोनोसेकेराइड का पूरा मतलब डिटेल्स समझ चुके होंगे कि मोनोसेकेराइड है क्या बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स का सूक्ष्मतम इकाई है, या कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का सूक्ष्मतम इकाई है जिसे और जल अपघटित नहीं कर सकते। इसके अधिकतम कार्बन की संख्या 6, मान लीजिए अधिकतम 6 हो सकते, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही होते हैं अधिकतम कार्बन की संख्या, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग लिख ही सकते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सबसे बढ़िया उदाहरण ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मोनोसेकेराइड मतलब जो आपका हाइड्रोकार्बन उसकी सूक्ष्मतम इकाई है। इस मोनोसेकेराइड को 2 भागों में हम बांटते हैं बच्चों, एक तो आपका होता है एल्डोस और दूसरा होता है आपका कीटोस। तो यहां पर आप लोग लिख लें मोनोसेकेराइड के 2 प्रकार होता है बच्चों। एक तो आपका होता है पहला एल्डोस या एल्डोज जिसे बोलते हैं, ठीक है, या तो आप एल्डोज कह सकते हैं या एल्डोस। और दूसरा होता है बच्चों कीटोस। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। कीटोस, अब एल्डोस में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप का फार्मूला होता है बच्चों CHO, मतलब ये पहचान है। और कीटोस में क्या होगा, जो कार्बन है इसके साथ द्विबंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, ये आपका पहचान है। बाकी भाई ये कार्बन किसी और से भी बंध बना सकता है क्योंकि टोटल कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कीटोस का पहचान ये है, जैसे यहां पर ये आपका हो गया द्विबंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्विबंध के साथ ऑक्सीजन। और इसके साथ जो भी आपके पास कार्बन होंगे वो आपको बच्चों कहीं ना कहीं अन्य कार्बन के साथ ऐसा जुड़ा रहेगा। तो ये कीटोस का पहचान है, कीटोस का पहचान है, मतलब कार्बन के साथ द्विबंध के साथ ऑक्सीजन। अब इस पे हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता, जुड़ेगा तो कार्बन ही जुड़ेगा, फिर और ग्रुप जुड़ सकते हैं। फिलहाल अभी हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं इसके प्रकार के बारे में कि जो आपका मोनोसेकेराइड होता है 2 प्रकार से होता है बच्चों। एक तो होता है आपका एल्डोस और दूसरा होता है कीटोस। कीटोस का पहचान क्लियर हो गया आपको। एल्डोस का पहचान क्या है बच्चों, यदि एल्डोज आ गया तो एल्डोज में आप कहोगे इस सर इसमें CHO है, ठीक है। और दूसरा हमने कहा कीटोस, कीटोस में आप क्या कहोगे बच्चों, कीटोस में कहोगे ये आपका कार्बन है, द्विबंध के साथ ऑक्सीजन है। अच्छा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कभी कभी देखने को मिल जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कार्बन है द्विबंध के साथ ऑक्सीजन, लेकिन यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये सेम है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो हमारे पास 2 बंध है ये हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ेगा, ये किसी न किसी कार्बन के साथ ही जुड़ेगा। क्योंकि द्विबंध से आप परेशान हो जाओगे ना कि सर यहां भी तो 2 बंध है, लेकिन इस 2 बंध के साथ इसके साथ एक हाइड्रोजन है, तभी ये एल्डिहाइड ग्रुप कहलाएगा। तो जब ऐसा हाइड्रोकार्बन मिलेगा जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो आपका एल्डोस कहलाएगा। जिसमें बच्चों आपका यहां पर कीटोन का ग्रुप होगा तो आपका कीटोस कहलाएगा। तो 2 प्रकार हो गए मोनोसेकेराइड के। एक तो पहला जो आपका बच्चों एल्डोस, इसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड उपस्थित रहता है,
और दूसरा जो प्रकार होता है बच्चों, ये होता है आपका कीटोस। कीटोस, इसमें कीटो समूह उपस्थित रहता है। ठीक है, कीटो समूह आप यहां पर देख सकते हैं, कीटो, यहां भी कीटो देख सकते हैं। अब देखिए, इसका नाम थोड़ा सा मैं आपको समझा देना चाहता हूं, क्योंकि नाम को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है और अधिक से अधिक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका नाम नहीं दे पाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको एक चीज तो समझाया कि भाई साहब, जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो ट्रायोस बोलते हैं। देखिएगा, कार्बन की संख्या जब 3 होती है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? ट्रायोस। ये मैंने आपको समझाया, इसे क्या बोलते हैं? ट्रायोस। जब कार्बन की संख्या 4 होती बच्चों, तो इसे बोलते हैं टेट्रोस। क्या बोलते हैं? टेट्रोस। ठीक। जब कार्बन की संख्या 5 होती है बच्चों, तो इसे बोलते हैं पेंटोस। ठीक है, पेंटोस। जब कार्बन की संख्या 6 होती है, तो उसे बोलते हैं हेक्सोस। क्या बोलते हैं? हेक्सोज या हेक्सोस। कार्बन की संख्या 7 तो आप हेप्टोज। अब इतने ही जरूरत पड़ेंगे आपको, इतना ही तक चलते हैं। अब जैसे बच्चों एल्डिहाइड के लिए हो जाता तो एल्डोट्रायोस करते, एल्डिहाइड के लिए तो आपका हो जाता एल्डोट्रायोस। मतलब 3 कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप वाला हाइड्रोकार्बन है, तो आप कह देते तो बच्चों एल्ड्रोटायोस। क्या कह दोगे भैया? एल्ड्रोटायोस। जब हमारा 4 कार्बन का रहेगा तो आप क्या बोलोगे? एल्डोटेट्रोस। क्या बोलोगे बच्चों? एल्डोटेट्रोस। ऐसे ही आप एल्डोपेंटोस, एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेप्टोस लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जब कीटोन ग्रुप रहेगा बच्चों, तो आप क्या लिखोगे? कीटोन के लिए क्या करोगे? कीटो। क्या लिखोगे? कीटो ट्रायोस। ठीक है, पहचान है, नाम, पूरा नाम यहां से डिनोट हो जाएगा। फिर बच्चों क्या हो जाएगा? कीटो, कीटो टेट्रोस। सही है कि नहीं? फिर आपका कीटो पेंटोस, फिर आपका हो जाएगा कीटो हेक्सोस, फिर आपका कीटो हेप्टोज। सही है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है नामकरण में? कि भाई यदि कार्बन की संख्या 3 है और उसमें कौन सा ग्रुप है बच्चों? आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो फिर आप लिखोगे एल्ड्रोट्रायोस। कार्बन की संख्या 4, एल्डिहाइड ग्रुप एल्ड्रोटेट्रोस। कार्बन की संख्या 5 है और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्ड्रोपेंटोस। वहीं पे जब आपका कीटो ग्रुप हो जाएगा, तो फिर कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस, कीटो हेप्टोज या हेप्टोस। हेप्टोज लिखो या हेप्टोस, वही है, उच्चारण पर फर्क रहता है। अब ये चीज समझाना क्यों जरूरी है? एकदम धीरे 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 धीरे। भाई जय बड़ू मैं खत्म कर दूंगा बहुत जल्द, ज्यादा आई नहीं है भाई, 15 लेक्चर आएंगे 4 दिन में खत्म। लेकिन आप लोग एक छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से इनको समझना सीखें। और लिखने के लिए नोट्स आप लोग बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, नोट्स बढ़िया तैयार कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे अभी आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दे रहा हूँ, इसका नोट्स आप बढ़िया ले भी सकते हैं। मात्र 100 रुपये चार्ज लगता है बच्चों। हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रॉपर रूप से दिए जाते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से ले सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा, अब हमारा आज का जो टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। अब इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं बच्चों। पहले हम एल्डोज के बारे में बात करते हैं। एल्डोज का मतलब ये तो सब समझ में आ गया होगा बच्चों कि एल्डोज का मतलब ये हुआ कि जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा। यहां पर आप समझना थोड़ा सा, मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़िए। मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र CH2O का होल n है, जहां n 3 से या इससे बड़ी होगी। ठीक है, इसमें कार्बन श्रृंखला अशाखित हो जाती है तथा एक कार्बन के अतिरिक्त सभी कार्बन में हाइड्रॉक्सिल समूह संलग्न रहता है। मतलब मोनोसेकेराइड के जो भी हमारे पास बच्चों कोई मतलब कार्बोहाइड्रेट्स होगा कोई भी, उसमें जितने भी कार्बन होंगे उसमें एक ही कार्बन जिसमें ग्रुप होगा, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। उसके अलावा सभी कार्बन के साथ हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा रहना जरूरी है। ठीक है, जब भी आप संरचना बनाओगे तो हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा रहेगा। जैसे मैं यहां पे 3 कार्बन के लिए बात करता हूं और एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ता हूं बच्चों। 3 कार्बन, देखना ये आपका 1 2 और 3 हो गया। इसमें मैं एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया, और यह भी बताया गया है कि यदि हमारे पास कार्बन है तो उनमें OH होना ही चाहिए। तो जब 2 OH हो गए तो इसमें 2 H होंगे। इसका नाम कोई बता दे
तो हमने बताया था यदि आपके पास एल्डिहाइड हो तो आप कहोगे सर एल्डो, क्या बोलोगे एल्डो। कितने कार्बन है 3, एल्डो ट्रायोस। क्या बोलेंगे बच्चों एल्डो ट्रायोस। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन है, ठीक है, फिर आपका ये कार्बन है और ये कार्बन है। इसमें यदि आपका द्विबंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो फिर इसमें भी आपका OH तो होगा भाई, OH समूह रहेगा, इसमें H और इसमें H। अब इसका नाम कोई पूछे आपसे तो बोलोगे सर ये तो आपका कीटो है, तो कीटो ट्रायोस हो गया। क्या हो गया बच्चों कीटो ट्रायोस। कितना बढ़िया नाम है ये एल्ड्रो ट्रायोस, और इसका नाम हो गया कीटो ट्रायोस। ये पहचान है, ये जानना जरूरी है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है। यहां पर आप देख सकते हैं 4 कार्बन का भी है आपके पास, एल्ड्रो ट्रायोस है बच्चों। 3 कार्बन है, इसे ट्रायोस, इसमें 4 कार्बन है तो आपका एल्ड्रो टेट्रोस हो गया, ठीक है, एल्ड्रो टेट्रोस हो गया। ठीक, ऐसे ही कई सारे आपके यौगिक मिल सकते हैं। इसे हम देख सकते हैं यहाँ पर ये डी राइबोस है, और भी हम स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का यहाँ पे संरचना तो मुख्य रूप से सीखना है। 2 चीज आपको, एक तो ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज, 2 संरचना आपको यहाँ पे सीख के ही जाना है क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, ठीक है बच्चों। ये आपका गैलेक्टोज है, देख सकते हैं ये गैलेक्टोज है। एल्डोहेक्सोस, ये एल्डोहेक्सोस के 2 उदाहरण है। D+ ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है बच्चों, ठीक है, ये आपका गैलेक्टोज है। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको सीखना ही पड़ेगा, यदि आप नहीं सीख रहे हैं तो बाद में आपको समस्या जाएगी बच्चों। तो देखिएगा ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। 6 कार्बन होता है, C6H12O6। क्लियर बच्चों, देखिएगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन, ठीक है। यहां पर भी हम लेकर चलते हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये 6 कार्बन। अब देखो बच्चों यहां पे मैंने कहा CH2OH आप कर सकते हो, तो यहां भी CH2OH कर सकते हो। लास्ट वाला ग्रुप है CH2OH कर दो, कहीं ना कहीं इसमें HOH जुड़ा है, ठीक है। इसमें OH हर एक कार्बन के साथ OH रहेगा, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे मेन लोचा ये है कि यदि मान लीजिए कि मैं एक एल्डिहाइड के लिए बनाता हूं तो देखो भाई इस बैलेंसी के लिए यहां पर हाइड्रोजन जोड़ लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब बच्चों अभी तक तो सेम है ना, सब प्रोसेस सेम है ना। यदि मैं बच्चों एल्डिहाइड के लिए बनाता हूं तो यहां पे एल्डिहाइड जुड़ेगा, एल्डोज का उदाहरण दूंगा। और यदि कीटोन के लिए बनाना है तो यहां पर हम 2 बंध युक्त ऑक्सीजन नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उसका रूल्स है कि यदि आपके पास जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है वो 2 कार्बन से जुड़ा हो तभी वो कीटो समूह कहलाएगा, अन्यथा कीटो समूह नहीं कहलाएगा। अब लोग कहेंगे सर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर जोड़ दिए, इसमें दूसरे नंबर पे जोड़े हो। इसका कारण यही है कि ये जो आपका कीटो समूह जो कहलाएगा तभी जब ये कार्बन किन्हीं 2 कार्बन से जुड़ा होगा तब। अब क्या करेंगे तो ये नीचे ऊपर हमेशा CH2OH लिखा जाता है, बढ़िया CH2OH कर दो। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों, सब ठीक ठाक। इस बार हमको थोड़ा सा इसमें H इधर जोड़ना है और OH इधर जोड़ना है। इस बार आपको H इधर और OH इधर जोड़ना है, बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी ये आपका OH था तो इधर आपका H कर दो। ये हमारा हो गया बच्चों ग्लूकोज। क्या हो गया? ग्लूकोज। और ये हो गया आपका फ्रक्टोज। क्या आ गया? फ्रक्टोज। इसकी संरचना आपको सीखनी थी और आपने सीख लिया, बिल्कुल। पाइरेनोज संरचना आगे हम चर्चा करेंगे, अभी तो यहां पर थोड़ा सा मतलब स्नेह स्नेह जिसे बोलते हैं ना संस्कृत में, धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। तो ये आपका मोनोसेकेराइड का कुछ आज जानकारी था जिससे आप लोगों को सीखना जरूरी है। इन 2 चीजों को तो बिल्कुल सीखना है। बाकी आज का जितना था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डी राइबोस का है ये आपका, ठीक है, राइबोस का है। ये आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज है ये आपका, ठीक है, ये आपका गैलेक्टोज है।
ये गैलेक्टोज है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों CHO है। ठीक, ये आपका ट्राइलोज है, कीटोटेट्रोस है। ठीक, कीटोटेट्रोस है। बाकी उसी तरीके से संरचना सारी चीजें, बाकी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।